पिछले भाग के विलन की ये आखिरी लाइनें तबाह हुए बंकर की खामोशी में गूंज रही थी। एक ऐसी नई, एक ऐसी भयानक हकीकत की शुरुआत हो चुकी थी जिसके बारे में एडम ने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, ये कोई जीत नहीं थी। ये तो बस तबाही के बाद की खामोशी थी। एडम चारों तरफ से मलबे से घिरा अकेला खड़ा था। उस पर सिर्फ बंकर का वजन नहीं था, नहीं, बल्कि उस सच्चाई का बोझ था जिसने उसकी पहचान की नींव ही हिला कर रख दी थी। गार्डियन, वो एआई जो उसके पिता की यादों और उनके ज्ञान से बना था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सोचिए, ये सिर्फ एक मशीन का खत्म होना नहीं था, ये तो अपने पिता से जुड़ा हुआ उसका आखिरी धागा भी टूट गया था। और वो बंकर, जिसे एडम अब तक अपना एकमात्र महफूज ठिकाना समझता था, अब एक कब्रगाह बन चुका था। हर टूटी दीवार, हर चिंगारी उसे बस एक ही बात याद दिला रही थी कि अब वो पूरी तरह से खुला और असुरक्षित है। और सबसे खौफनाक सच्चाई, एंड्रू के खिलाफ उसका पूरा संघर्ष, उसकी हर एक जीत, वो सब एक बहुत बड़ी और क्रूर साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। एक ऐसे दुश्मन का ध्यान भटकाने वाला खेल जो अब तक परछाइयों में छिपकर अपनी चालें चल रहा था। उस मलबे के बीच एडम का दुख धीरे धीरे एक ठंडे, कठोर इरादे में बदल रहा था। आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक आग जल रही थी। अब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था, नहीं, उसे लड़ना था और अब उसे नेतृत्व करना था। और यहीं एक भागा हुआ राजकुमार एक रणनीतिकार में बदल जाता है। उसका पहला कदम, इस टूटी हुई दुनिया से फिर से संपर्क साधना, फिर ऐसे सहयोगी ढूंढना जिन पर अंधा भरोसा किया जा सके, दुश्मन की ताकत और कमजोरी को समझना, और आखिर में इंतजार नहीं करना बल्कि पहला वार खुद करना। एडम की योजना का अगला पड़ाव था सहयोगी ढूंढना। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई धोखेबाज हो सकता है, आखिर भरोसा किया तो किस पर जाए? ये सवाल एडम के दिमाग में गूंज रहा था। वो अकेला था और सामने खड़ा काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो फिर मदद की उम्मीद कहां से की जा सकती थी? और तभी अंधेरे से एक साया उभरता है। द रोनिन, दी ऑर्डर का एक पूर्व सदस्य, जो अब नियमों से परे एक अकेला योद्धा है। उसका अतीत अंधेरे में डूबा है और उसकी वफादारी सिर्फ उसकी अपनी तलवार से है। रोनिन की पहली बात ही एडम के आदर्शों को चुनौती देती है। उसकी आवाज में एक कड़वाहट है जो बताती है कि उसने बहुत कुछ देखा है और दी ऑर्डर के साथ उसका इतिहास बहुत बहुत गहरा है। लेकिन रोनिन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, नहीं, उसके पास एक ऐसी जानकारी है जो इस पूरी लड़ाई की परिभाषा ही बदल देगी। एक ऐसी सच्चाई जो एडम के विश्वास की हर दीवार को गिरा देगी। और फिर जो सच्चाई सामने आती है वो किसी भी हमले से ज्यादा विनाशकारी है। दी ऑर्डर की शुरुआत दो भाइयों ने की थी। एक था एडम का पिता और दूसरा वही मास्टरमाइंड, एडम का अपना चाचा, जिसे दुनिया सालों से मरा हुआ समझती थी। एडम की पूरी जिंदगी, उसके माता पिता की वो तथाकथित मौत, सब कुछ उसी के भाई के धोखे का नतीजा था। ये लड़ाई अब सिर्फ बरमूडा के लिए नहीं थी, ये तो एक परिवार की त्रासदी बन चुकी थी। एक भाई जो सम्मान और बलिदान में विश्वास करता था और दूसरा जो सिर्फ ताकत और नियंत्रण चाहता था। दो रास्ते जो एक ही जगह से शुरू होकर तबाही पर खत्म हुए। लेकिन रोनिन का खुलासा यहीं खत्म नहीं होता। एडम का चाचा एक बहुत कीमती कैदी को पकड़ कर रखता है। एडम का एक पुराना मेंटर जो उसके लिए पिता जैसा था। अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका था। उन्हें तुरंत एक खतरनाक बचाव अभियान पर निकलना होगा। और यहीं से तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दुश्मन के गढ़ में घुसने और मेंटर को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और रास्ता मौत से भरा है। मोशन सेंसर्स, ऑटोमेटेड टर्रेट, सोनिक बैरियर्स, साइकिक डैम्पनर्स और सबसे खतरनाक एलीट गार्ड्स की एक पूरी फौज। हर कदम पर मौत का साया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद एडम और रोनिन गढ़ के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें कैदी मिल गया है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जीत उनकी हुई है। वो किसी तरह बचकर एक अस्थायी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं। मेंटर अब उनके साथ हैं, सुरक्षित। यहां सबको एक राहत की सांस लेनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। बचाए गए मेंटर के चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि गहरा खौफ है। ऐसा क्यों है? उनकी आंखें कुछ ऐसा कह रही हैं जो बहुत बहुत गलत है। यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है।
और तभी मेंटर पर लगे एक छिपे हुए कॉम डिवाइस से मास्टरमाइंड की बर्फीली आवाज गूंजती है। तुमने उसे बचाया नहीं, तुमने बस मेरा अगला मोहरा मेरे लिए ले आए। बचाओ अभियान एक जाल था, खेल अब असल में शुरू हुआ था।